अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ाबिद है और आज यूके में है एक नया दिन और इस नए दिन में है एक नई रात। पहले तो फ़िलहाल बहुत माज़रत, बहुत तहे दिल से माज़रत कि इतने दिन व्लॉग नहीं आ सका। मेरी हालत भी आप देख सक रहे होंगे थोड़ी ऑड है इस वजह से क्योंकि यार मेरी ना तबीयत थोड़ी ऑफ चल रही है। मतलब आज जो है फिर मैं जो है ना मेरा किसी तरह जीपी के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी। फ़िलहाल फिर आज मेरी तबीयत काफ़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं किसी तरह जो है मैं जाके उनको मैंने रिक्वेस्ट की और मुझे जो है आज की अपॉइंटमेंट मिल गई। तो फ़िलहाल मैं चेकअप करवा के आ चुका हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा-सा बेहतर हूँ। पैनाडोल पे ही गुज़ारा कर रहा हूँ फ़िलहाल लेकिन कल इंशाल्लाह जो मेरी अपनी मेडिसिन है क्योंकि पाकिस्तान से कुछ 1-2 मसले में मेरे साथ आए थे। तो उनकी मेडिसिन मैं वहाँ ले रहा था लेकिन मैंने छोड़ दी थी फिर क्योंकि वो पास नहीं हो सकती थी, मेडिसिन थोड़ी डोज़ ज़्यादा थी। फिलहाल आज मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपकी वो मेडिसिन मँगवा लेंगे। मतलब उन्होंने मँगवा दिया, ऑर्डर कर लिए, कल मैं पिक कर लूँगा वो वहाँ से अपनी फ़ार्मेसी से। शुक्र है मेरी फ़ार्मेसी भी जो है करीब है मेरी। मैं आपको बताता हूँ कि वो वहाँ पर यहाँ पर जो है ना चेकअप करवाने का भी क्या निज़ाम होता है, वो लोग जो आईएचएस पे करके आए होते हैं उनके लिए। फिलहाल तो ऐसा सीन है और बाकी जुम्मे को जो है ना कुछ मेरे टेस्ट है, फ्राइडे वाले दिन यानी मेरे कुछ टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट और उन्होंने कुछ जो है ना हिस्ट्री के लिए टेस्ट करने हैं। तो वो देखेंगे और फिर बताएँगे कि अपने हिसाब से वो ट्रीट करेंगे। तब तक मुझे वो मेडिसिन उन्होंने ले दी है जो मैं कल ले लूँगा और जो है फिर इंशाल्लाह तबीयत मेरी थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। अच्छा तो यार और लाइट भी थोड़ी-सी डिम हो रही थी तो फिलहाल हमने जो है एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि देसी किस्म की हमारे पास लैंप है उसको जला के मैंने थोड़ी-सी लाइट जो है बेहतर कर ली है। अच्छा मैं जो है ना बूस्ट अप होने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कहीं थोड़ा-सा अगर लो हो जाऊँ ना तो यार उसको इग्नोर करना क्योंकि आपके भाई की तबीयत थोड़ी-सी खराब है। तो और माइग्रेन भी है, तो माइग्रेन के साथ ज़रा ये चीज़ करना ना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी आई एम डूइंग माय बेस्ट टू एंटरटेन जाल। बाकी बात एंटरटेनमेंट की हो रही थी, तो एंटरटेनमेंट वो ऐसा है कि फिलहाल पहले मैं आपको दिखाता हूँ लैंप जो हमारा देसी स्टाइल है ना, वो कैसा है जिसकी मैंने बात की। देख रहे हैं आप? ये भी एक स्टोरी है, ये भी कभी सुनानी होगी आपको। तो फिलहाल जो है अच्छा एंटरटेनमेंट की बात मैं कर रहा था। अच्छा एंटरटेनमेंट का सीन ऐसा है कि आज गाय फॉक्स नाइट है इनकी कोई। अब आई डोंट नो कि वो नाइट क्या है, वो क्या है? हमें तो सिर्फ़ इतना ही पता था कि भाई इनकी हैलोवीन होती है, लेकिन उन दिनों मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर सका। हैलोवीन होती है या क्रिसमस होता है बस ये चीज़ों का पता था, लेकिन आज हैं कैम्ब्रिज में फायरवर्क्स। अब्बास भाई अभी गए हुए हैं शिफ्ट पे, अब वो शिफ्ट से आते हैं, तो हम जो है ना प्लान करते हैं कि डिसाइड तो ये हुआ हुआ है कि हम जाएँगे, मेरी तबीयत भी खराब थी लेकिन वो कह रहे थे कि जाएँगे थोड़ा बाहर घूमोगे-फिरोगे, होम सिकनेस भी हो सकती है ये। तो बाय अभी आवाज़ सुनी आपने? ये स्टार्ट हो चुके हैं फायरवर्क्स, ये यहाँ पे अभी बज रहे हैं 5:30 पौने 6 और आप अंधेरा देखें कैसा हो रहा है। फिलहाल लेकिन ये सीन है, तो जो है डिसाइड यही हुआ था कि हम जाएँगे लेकिन अभी अब्बास भाई आते हैं, फिर बताएँगे कि क्या हमने करना है और आज हम जो है खाना भी जो है थोड़ा सस्ता-सा देखेंगे, बाहर से ही कुछ खाएँगे क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बनाया। अच्छा एंटरटेनमेंट का तो अभी पता लगेगा थोड़ी देर में कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबब्ली जो है ना हम जाएँगे, यानी विज़िट करने जाएँगे, देखने जाएँगे फायरवर्क्स क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हम कहीं गए ही नहीं और शिफ्ट्स वगैरह और हर चीज़ में बिज़ी चल रहे थे। फिर आज यूनिवर्सिटी भी थी 2 दिन, तो उस चक्कर में वैसे ही जो है ना बहुत फेड अप हुए हुए थे हम। और मैं तो वो घर पे ही हूँ काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, मैंने आपको बताया पहले भी। तो क्या मैं बार-बार तबीयत को रोना रहा हूँ, लेकिन बस एक बात बता रहा हूँ कि मैं घर पे ही था, इस वज़ह से जो है हमारा मूड है आज बाहर जाने का। तो मैंने पहली क्लिप में आपको बताया कि जीपी क्या होती है और कैसे जीपी रजिस्टर वाला पूरा प्रोसेस होता है, वो मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ इस बारे में। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था एनएचएस के बारे में, एनएचएस पे और जीपी पे हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कोई पाकिस्तान से प्लान करता है, दुनिया के किसी भी कोने से प्लान करता है ना, यूके पढ़ने आने के लिए उसको या मेरे ख़्याल से यूएसए वगैरह में भी ऐसा है, फिलहाल मुझे यूके का पता है, उसको एक फ़ीस पे करनी पड़ती है जो कि जो है टाइम पीरियड कवर करती है, जो उसकी स्टडीज़ का होता है। जैसे मेरी 3 साल है, कोई मास्टर्स के प्रोग्राम पे आएगा उसकी 1 साल होगी। अब बेसिकली वो फ़ीस जैसे मेरी तो 2000 पाउंड समथिंग थी, तो वो कवर क्या करती है बेसिकली वो ये आपका टाइम पीरियड कवर करती है कि इसमें खुदा ना खास्ता आपको कोई बीमारी हो जाए, आपकी नॉर्मल तबीयत खराब हो जाए, रूटीन तबीयत जैसे फ्लू हो गया, आपको फीवर हो गया है या फिर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपका कोई सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है, आप किसी एक्सीडेंट के साथ मीट कर जाते हैं या कुछ भी किसी किस्म का भी आपको होता है, तो वो उसमें कवर्ड होता है। यानी ये आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे उस चीज़ पे यानी आप वहाँ से पे करके आए होते हैं बेसिकली अपने पैसे उस इलाज के। अब आप खुद आपको जो है 3 साल में कुछ हो ना हो, वो आपको फ़ीस पे करनी ही करनी है, वो कहलाती है आईएचएस फ़ीस, इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस। अब जब आप यहाँ आते हैं, तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे नियरेस्ट फार्मेसी और हेल्थ सेंटर से रजिस्टर करना पड़ता है। जो कि जीपी सर्जरी कहलाता है यहाँ पे। अच्छा अब आप आते हैं फिर अब आ जाते हैं एनएचएस की बात पे। एनएचएस की वेबसाइट पे सबसे पहले आपको चाहिए आपका एक परमानेंट एड्रेस। एनएचएस की वेबसाइट पे जाके आप वो परमानेंट एड्रेस अपना एंटर करते हैं। फिर आपके जो नियरेस्ट जो है ना आपका
वो होता है लाइक हेल्थ सेंटर जैसे और फार्मेसी, उसमें आपको रजिस्टर करते हैं जीपी सर्जरी के साथ। अब मेरे जो शुक्र है अल्लाह का, मेरे जो नियरेस्ट है ना वो है बानवल हेल्थ सेंटर है मेरा, बानवल हेल्थ सेंटर। और जो फार्मेसी है वो भी उसके करीब है, डिटन फार्मेसी और डिटन फार्मेसी काफ़ी लोग कहते हैं उसको, तो वो है मेरे करीब। अच्छा, ये पटाखे इग्नोर करना है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इनकी कोई नाइट है आज, तो फायरवर्क्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिलहाल ये हो गया, और ये मेरे मेरे लिए तो खुशकिस्मती है कि मेरी 5-6 मिनट की वॉक पे आवाज़ भाई का यहाँ से आधा घंटा दूर है, क्योंकि उस वक़्त यहाँ पर जो है ये न्यू पेशेंट्स जो है वो रजिस्टर नहीं कर रहे थे। तो फिलहाल ये पूरा प्रोसेस होता है जीपी का और हर चीज़ का, और मैं सबको कहता हूँ कि काफ़ी लोग आते हैं, सोए रहते हैं, जीपी रजिस्टर ही नहीं करवाते, फिर खुदा ना खास्ता उनको मसले होते हैं, बहुत ज़्यादा साल गुज़र जाते हैं, फिर बहुत इश्यू होते हैं। तो जब आप आएँ यूके, आपके पास परमानेंट एड्रेस हो जाए, तो सबसे पहले जो है ये काम करें, एनएचएस पर अकाउंट बनाएँ और अपनी जीपी सर्जरी के साथ खुद को रजिस्टर करवाएँ, ताकि जो है आप कभी खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, तो फ़ौरन के फ़ौरन आप उस चीज़ को अवेल करते हैं, और उसी के थ्रू आप बड़े हॉस्पिटल में, अगर आप एनएचएस पे रजिस्टर्ड होंगे, वैसे ही आपको अकोमोडेट कर देंगे, लेकिन फिर वो आपको बता दें एक प्रोसेस से चीज़ होनी चाहिए। तो एनएचएस पे खुद को आगे सबसे पहले परमानेंट एड्रेस रखने के बाद रजिस्टर करवाएँ, ताकि खुदा ना खास्ता आपको कोई हॉस्पिटल में भी कभी इमरजेंसी लेके जाना पड़े, तो वहाँ भी आपके उस एनएचएस नंबर, एक एनएचएस नंबर होता है लाइक कोई 336 और 10-11 नंबर्स का होता है, ठीक है? वो यूज़ करते हैं और आपकी जो पूरी हिस्ट्री है ना वो उसके अंदर आ जाती है। मतलब जो आपका बायोडाटा पूरा होता है, सरनेम, और वैसे तो यहाँ पे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है और आपका सब कुछ आ जाता है। तो उसी तरह वो एनएचएस नंबर होता है। तो बस यही चीज़ है जीपी की, जो कि मैं कहता हूँ कि जो भी आए उसको ज़रूर करवानी चाहिए। बाकी आप साथ जुड़े रहें, आगे जो होता है मैं व्लॉग में आपको साथ-साथ दिखाता जाऊँगा। तो भाई साहब फाइनली हम बाहर निकल आए हैं फायरवर्क्स देखने, लेकिन ये फायरवर्क्स के बजाय ना हम नाइट वर्क देखने आ गए हैं। सब तो बंद हो गए। ये आबाद भाई है ना, इनके चक्कर में इंतजार कर करके अभी अभी हम ढूंढ रहे हैं कोई जगह, एक लास्ट फायरवर्क्स होने थे, पता नहीं 10:30 पौने 11 बजे। हाँ, ये रहे फायरवर्क्स आपके लिए। लेकिन भाई फिलहाल अभी हम ढूंढ रहे हैं जगह एक है जिसमें ना 10:30 पौने 11 बजे होने। अब वहीं वहाँ पहुंचेंगे, नहीं तो हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। हाँ बस प्रोग्राम बढ़ चुका है, ये इंतजार करने के चक्कर में। एक भंड भी हो गया मुझसे, घर की चाबी भी गिर गई है, अभी वो भी जाके ढूंढनी है। मतलब एक तो भंड आते हैं ना तो तमाम एक साथ ही आते हैं, नहीं तो बस क्या कर सकते हैं यार, अजीब। खैर अभी आए हैं, जगह वगह ढूंढ रहे हैं कि वो वाली जगह मिल जाए जहाँ पे अभी फायरवर्क्स जो है कंटिन्यू होंगे, तो वहाँ पहुँचते हैं। फिर कोशिश करते हैं अगर वहाँ पे हम भी देख सके तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो भाई साहब फाइनली फायरवर्क्स दिख गए हमें। दिख रहे बहुत दूर से हैं, जाते हैं अभी इसके करीब, लेकिन फिलहाल ये हो रहे हैं भाई, ये देखो, ये जूम करता हूँ मैं आपके लिए। अभी इसी जगह हमें जाना है, हम किसी तरह जो है कुछ करते हैं, निदाम बनाते हैं वहां तक पहुंचने का, ताकि हम उनको करीब से देख सकें। अभी तो फिलहाल ये दूर से हम देख रहे हैं। हो रुक गए। बस अब इस जगह जाने का कोई निदाम बना दें, किसी तरह वहां पहुंचे। वहां भी एक और जो है ना, एक और सेट ऑफ फायरवर्क्स चल रहे हैं, उसके बाद कोई उनका कॉन्सर्ट वगैरह, वो तो हम जो है उसके लिए रुकेंगे नहीं। फिर उसके बाद बस चलेंगे, हमें थोड़ा खाना पीना करना है, क्योंकि खाना नहीं खाया हुआ, बस नाश्ता किया हुआ है, नाश्ता भी नहीं सुबह का किया हुआ। तो मतलब वही बिस्किट वगैरह खाए हुए हैं, एक दो अब्बास भाई ने भी ऐसा ही बिस्किट वगैरह ही खाए हुए हैं फिलहाल। वो एक और हुआ, एक और। लेकिन फिलहाल चलो उस जगह पहुंचते हैं किसी तरह, और हमारे पहुंचने तक अगर वहां पे कोई फायरवर्क्स बचे तो आपको चल के दिखा देंगे, नहीं तो भाई यही निदान था जो दूर दूर से हमने भी देखा, आपने भी देखा। बाकी ये कुछ यहाँ पे हो रहा है, ये जब दोबारा मतलब हो जाएगा, मुझे लगता है क्रिसमस वगैरह की प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हैं, या फिर उसकी एक इनका रिमेम्बरेंस डे भी होना है कोई उसकी, तो फिर हम यहाँ के जरूर कवर करेंगे उस दिन, अगर हम फ्री हुए, हमारी शिफ्ट ना हुई और कोई काम ना हुआ दूसरा, तो जरूर। तो उस जगह हम पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह पहुंचे, तो आप साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे साथ या तो प्रोग्राम दिखेगा या तो प्रोग्राम बढ़ गया दिखेगा। हाँ तो वही सीन ऐसा हुआ है, फायरवर्क्स तो हो रहे हैं, लेकिन अपने पास से कोई तकरीबन आवाज भाई 1 घंटा दूर है, 1.5 घंटा यार, इसका अंदाजा नहीं है, मतलब काफी दूर है, ठीक है, मतलब कोई है 10-12 माइल्स का रास्ता है। तो और हाँ, और ऊपर से बसेस भी सारी ही चल रही, नहीं तो मैं जरूर जरूर जो है ना 2 या 4 पाउंड जितने का भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, करके आप लोगों को फायरवर्क्स दिखा देता। लेकिन अभी रिमेम्बरेंस डे आएगा, उस पे होगा सब कुछ, तो उस पे अगर मैं घर पे हुआ, शिफ्ट ना हुई ना मेरी जॉब की, तो बात की थी, कौन सी 3 या 4 पाउंड कौन तुझे लगा? अबे मैं लगा देता भाई, अपने व्यूवर्स के लिए लगाता, क्यों टेंशन ले रहा है? तो भाई लगाता, मैं लगाता, यकीन करो मैं लगाता। खैर फिलहाल जो है बस सही है बात भाई, सब नहीं बताना होता ना। खैर फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, अभी हमने वो तो डिश करा दिए क्योंकि हम जा नहीं सकते इतना दूर। तो रिमेम्बरेंस डे पे भी इनके होते हैं मेरे ख्याल से फायरवर्क्स, वो आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए, क्योंकि हमने खाना खाना है, तो चलते हैं वहाँ पे, बस खाना खाते हैं।
आपको वो दिखा दूँगा मैं थोड़ा-सा और फिर घर चल के आपसे गपशप करता हूँ। अच्छा तो भाई सीन ऐसा हुआ है कि अभी हम घर की तरफ रवाना है, घर जा रहे हैं और मैंने अभी हुडी ऊपर लेनी है, 1 मिनट पहले मैं ले लूँ यार बहुत सर्दी हो रही है मतलब टाइट वाली जिसको कहते हैं ना। तो फिलहाल अभी हम घर की तरफ रवाना हुए हैं और सीन ऐसा टाइट हुआ है कि अभी हमें एक जो है ना चच्चा मिले हैं, वो कोई लाहौर से आए हुए थे। उनको ना बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी थी। आवाज़ भाई तो उनसे गपशप लगा रहे हैं, फुल 9/11 की बातें होती है, ठीक है। लेकिन चच्चा ने ना बीच में बोला बाइपोलर डिसऑर्डर। ये मतलब तो चच्चा जो है ना उन्होंने बीच में बोला बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो मैं समझ गया उनको तो कोई ये तो रास्ता बंद है, अच्छा खुला हुआ है। मैंने बोला उनको यानी ये बीमारी है। उन्होंने मुझसे पूछा तू जानता है, कोई जानता है बाइपोलर डिसऑर्डर? मैंने बोला मैं जानता हूँ। अच्छा मैं इतना जानता हूँ कि हमारे घर में हमारे जानने वाले हैं, उनको पहले ना एक दफ़ा हो चुका है ये, तो इसलिए मुझे इस बीमारी के बारे में पता है। मैंने उनको जब बीमारी के बारे में बताया ना और मैं समझ भी गया कि वो जैसे एक्ट कर रहे थे कि बंदा इस बीमारी में ऐसे ही एक्ट करता है, तो क्योंकि मैंने ये पर्सनली देखा है कि बंदा कैसे एक्ट करता है। फिर वो जब थोड़ा बोले, जब मैं उनको बीमारी के बारे में बताने लगा ना, फिर वो थोड़ा एग्रेशन दिखाने लग गए। यानी इस बीमारी में ना एग्रेशन दिखाते हैं। वो मुझे बताएँगे भाई अब ये ना मुझे पकड़ के रखते हैं और ना वो लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, मतलब करके भी दिखा रहे थे वो। तो मैं समझ गया भाई वो इंजेक्शन लगते हैं बेसिकली। ये ना इनको नींद नहीं आती सही तरह, ये सोते नहीं है रात भर, घूमते फिरते रहते हैं, चर्स भी पीते हैं बहुत। अब वो चच्चा चर्स भी पी रहे थे, वीड पी रहे थे या पता नहीं जो भी पी रहे थे, और साथ में जो है ना तो ये समझ गए हम सही। उन्होंने हमारा आधा 1 घंटा, हमने अभी घर होना था लेकिन 1 आधा घंटा उन्होंने सही हमारा खाया। हम अपने एक बंदे से मिल गए थे ज़रा, तो उससे सलाम दुआ कर रहे थे, बीच में आ गए चच्चा, उन्होंने सलाम किया और जो है ना लंबी कर दी यार। एक तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ भी कोई ऐसा सीन हो जाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं, घर जाके मैंने आपको बताया चाबी भी मैंने गिरा दी है। अब वो चाबी ढूँढनी है, हमें जगह याद है हमें चाबी कहाँ गिरी है। घर चलते हैं, चाबी ढूँढते हैं, फिर वहाँ आपको चल के मैं मिलता हूँ। तो भाई साहब बस आज का दिन सही रहा। हाँ, थोड़ा वो सीन बैड हो गया कि जो हम फायरवर्क्स नहीं देख सके। असल में हमें सही टाइम भी नहीं पता था। ऐसा टाइम था कि उनके 7 से 11 बजे तक होगा, लेकिन हम रिस्क लेके बस पे चले भी जाते ना, वापसी में हमें बस नहीं मिलती, फिर हम बहुत ज़्यादा ज़लील हो जाते। तो उसके लिए मैं आपसे जो है ना माज़रत करता हूँ, हो सके तो माफ़ कर देना यार। भाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए भी ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे, फिर पैदल आने में बहुत मसला होता, तो इसलिए वो रह गया। लेकिन आई प्रॉमिस कि जो मैंने आपको दिखाया वो जो इवेंट जब होगा अभी रिमेम्बरेंस डे पे आई गेस होगा या जब भी होगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा और ज़रूर कवर करूँगा। तो यार घर पे खाना नहीं बनाया था, तो बस वही जो जेब पे हल्का सबसे ज़्यादा पड़ता हुआ हमने अभी बाहर खाया खाना वगैरह। मतलब पिज़्ज़ा खाया है साथ में, एक मतलब एक पूरी डील थी, सस्ती थी, वो हमारी जेब पे सस्ती पड़ रही थी, तो हमने खा ली। मतलब कुछ काफ़ी दिनों बाद हमने आज फिर जो है ना बस मजबूरी थी बाहर खाना तो खाया, क्योंकि अब्बास भाई भी शिफ्ट पे गए हुए थे, भूख ज़्यादा थी। तो खाना जो है घर पे कुछ भी जो है ना कुछ भी मतलब मेरे में हिम्मत नहीं थी बनाने की, तो नहीं बनाया। फिलहाल अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और मैं आपको जो है ना ज़रूर मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो आगे जो भी इवेंट्स जो भी कुछ होगा, अगर हम घर पे हुए लाइक कोई शिफ्ट ना हुई, फ्री हुए, तो मैं उनको जो है ज़रूर जो है ना आपको कवर करके उनकी जो है जो भी हाइलाइट्स जो है ना वो सब दिखाऊँगा। तो तब तक आपको साथ जुड़े रहना पड़ेगा, व्लॉग्स को देखते रहना पड़ेगा, और जो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें अच्छा-सा। और हमने माइक ले ली है, आज का पूरा व्लॉग माइक में शूट हुआ है, बिल्कुल नॉइज़ कैंसलेशन के साथ, लाइक कोई जो है ना ऐसी नॉइज़ जो है वो एक्स्ट्रा नहीं आई इसके अंदर। बहुत मतलब मुझे मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को अब जो है ना साउंड इम्प्रूवमेंट कैसी लग रही है इसकी। एक थोड़ा-सा मतलब एक बैकवर्ड साउंड हो रहा होगा थोड़ा-सा, वो जो है ना नॉइज़ कैंसलेशन की वजह से है। तो उसको उससे कोई मसला नहीं है ज़्यादा, उससे ज़्यादा अच्छे से वॉइस जो है ना एनहांस होके आ रही है। तो फिलहाल आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा सॉरी, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी पिन है डिस्क्रिप्शन में। मैं देख रहा हूँ यार स्टोरीज पे तो व्यूज आते हैं 150-150, 200-200 लोगों के, लेकिन फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। ये तो गलत बात है ना भाई, के फॉलोअर्स भी बढ़ाओ यार, और ज़रूर सब्सक्राइब करो और अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए साथ जुड़े रहो। फिर से आखिर में मैं एक बार माज़रत करता हूँ जो इतने दिन व्लॉग लेट हुआ, थोड़ी सी तबीयत नासाज होने की वजह से वो रह गए। बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, पीस आउट।